गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी यूपी टेट की बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के भाग 2 में विभाज्यता के नियम की पूरी थ्योरी क्लास ली थी और आज हम इसके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले 10 ईयर्स में यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? 6 से विभाज्यता का मैंने नियम बताया था कि कोई भी संख्या हो वो 2 से कटती है या 3 से कटती है तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या वो 2 से भी कट रही है पूरी तरह और 3 से भी कट रही है तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। तो आइए देखते हैं। 124 है तो ये संख्या लास्ट में 4 है तो ये संख्या 2 से तो कटेगी, ये कंफर्म हो गया। ठीक, 2 से तो कटेगी। अब 3 से क्या था नियम? 2 + 1 + 2 + 4 7 आ रहा है इसका, तो 7 जो है वो 3 से नहीं कटेगा। ठीक, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या 132 तो ये संख्या लास्ट में 2 है तो ये संख्या 2 से कटेगी। 2 से विभाज्यता का क्या नियम था? लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक, ये था तो 2 है लास्ट में तो ये संख्या 2 से कटेगी। अब इस संख्या को हम देख लेते हैं 132 को 3 से कटती है कि नहीं। तो इन तीनों को जोड़ देंगे आपस में, आंसर 6 आएगा। तो ये संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, तो ये संख्या 2 से भी कट रही है और ये संख्या 3 से भी कट रही है तो मतलब ये संख्या 6 से भी कटेगी। तो आंसर होगा 132। और तीसरी वाली संख्या में 5 है, ये ऑड है तो वैसे ही 2 से नहीं कटेगी। ये 3 है तो ये वैसे ही 2 से नहीं कटेगी। तो आंसर होगा मेरा 132। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से विभाज्यता का क्या नियम बताया था? संख्या को जोड़ने के बाद जो आंसर आता है अगर वो 9 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो आइए देख लेते हैं। पहले वाले को करते हैं 4 + 5 + 2 तो ये आएगा 11। तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी तो मतलब ये भी नहीं कटेगा। ठीक, दूसरा देखते हैं 7 + 2 + 9 इसका आएगा 18। तो 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये संख्या जो होगी वो 9 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। आंसर बी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? ठीक, तो 4 से विभाज्यता का क्या नियम था? लास्ट की जो 2 संख्या है अगर वो 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो लास्ट की 2 संख्या हमें देखनी है। ठीक, तो ये लास्ट की ये 2 संख्या जो है ये 4 × 3 = 12, ये कट जा रहा है 4 से तो ये संख्या विभाज्य होगी और हमें देखना है कि कौन सी नहीं होगी। ठीक, तो 28, 4 × 7 = 28। ठीक, 4 से करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा तो ये संख्या भी डिवाइड है। फिर देखते हैं 4 × 16, 4 × 3 = 12। ये जो 14 है ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है इसमें 2। तो यही आंसर होगा कि जो ये है 514 जो है ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या जो 8 से विभाज्य है? ठीक, तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम है कि लास्ट की जो 3 संख्या है वो पूरी तरह 8 से विभाज्य हो। 1216 को 8 से करेंगे, 8 × 2 = 16, 8 × 7 = 65। तो ये पहली जो संख्या है वो 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है? तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखिए 5 से विभाज्यता का क्या नियम है कि लास्ट में क्या है 0 या 5 आए। ठीक, तो देखो ये संख्या जो है ऐसी जो 5 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक, क्योंकि लास्ट में 5 है, बाकी किसी में है नहीं तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी और हमें दोनों से देखना है तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए ट्रिक लगाई, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना है, आप ऐसे भी देखते देखिए यही संख्या है जो 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी क्योंकि लास्ट में 5 है। तो जब यही संख्या है और कोई संख्या ही नहीं है तो हमें मतलब ऑप्शन तो यही होगा ना कि एक ही संख्या दोनों से डिवाइड हो, तो यही होगी 135। ऐसे ही सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम है कि सम स्थान वाली संख्याओं का योग और विषम स्थान वाली संख्याओं का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो। कहने का मतलब है जैसे क्या है यहाँ पे 121 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है
तो ये एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, तो इन दोनों का योग 1 + 1 और सम संख्या का योग 2 ही आएगा यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है, तो का योग दोनों का अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो, तो इन दोनों का अंतर आएगा 0, तो ये संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य है? ठीक, 7 से विभाज्यता का क्या है? लास्ट के अंक में 2 का गुणा करके और उसके आगे वाले अंक से माइनस कर देना है। ठीक, तो 20 - 6, तो ये जो 14 आएगा, ये अगर 7 से पूरी तरह डिवाइड होगा तो ये संख्या भी पूरी तरह से डिवाइड होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कि लास्ट की संख्या को, किसी भी संख्या की लास्ट की जो संख्या, ये वाला देख लेते हैं, 215 देख लेते हैं। लास्ट की जो संख्या है इसको हम 2 से गुणा करेंगे और जो आगे वाली संख्या है उसमें से माइनस कर देंगे, तो 21 - 10 कितना होगा? 11, और जो 11 है वो 7 से नहीं कटेगा, तो 7 से नहीं कटेगा पूरी तरह से, तो ये संख्या 7 से नहीं विभाज्य होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है? 10 से विभाज्यता का क्या नियम है? कि संख्या के लास्ट में 0 हो, तो इसमें कौन सा है? 230। ठीक, क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन सी संख्या 2, 3 और 5 तीनों से विभाज्य है? सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है हमारी, क्योंकि तीनों से, तो 2 वाली की क्या है कि 0 हो लास्ट में, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसमें 0 है। ठीक, ये भी 2 से विभाज्य, लास्ट हो इसमें ये 4 है, ये भी 2 से, ये 8 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो पहले ये कैंसिल हो गई। ठीक, अब देखेंगे 5 से विभाज्यता का क्या नियम है हमारा? कि लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो देखो ये लास्ट में 0 है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा 5 से विभाज्य, ये भी नहीं होगा, तो आंसर देखो ऐसे ही मिल गया हमें बिना सॉल्व किए, 150 है, क्योंकि तीनों नंबर से वो संख्या विभाज्य होनी चाहिए। तो अब इसको एक बार चेक करना है तो आप लोग कर सकते हैं। 0 है लास्ट में तो 2 से विभाज्य होगी, 0 है लास्ट में तो 5 से विभाज्य होगी, और उसका क्या होता है 3 का, कि तीनों संख्याओं को जोड़ दें, जोड़ने पे जो आंसर है वो अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या है जो 4 और 8 दोनों से विभाज्य है? 4 से विभाज्यता का क्या नियम है? कि लास्ट की जो 2 संख्या है वो पूरी तरह 4 से विभाज्य होनी थी, तो 28 जो है 4 से कट जाएगा, 32 भी 4 से कट जाएगा, 40 भी 4 से कट जाएगा, लेकिन 50 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या तो पहले ही कट गई। अब देखते हैं 8 से विभाज्यता का क्या नियम है? 8 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट के 3 संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए, तो ये तो हमारा पहले कट गया था। अब ये देखते हैं, तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम है? कि लास्ट की 3 संख्या जो 8 से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए, 8 1 = 8, ये 4 हो गया, 8 6 = 48, तो ये पूरी तरह से 8 से कट जा रही है, और ये संख्या 4 से भी कट जा रही है, इसलिए ए सही है। यहाँ पे हमारे इस टॉपिक के MCQ टाइप्स क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम संख्या पद्धति का तीसरा भाग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपीटेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।